संसद से यूजीसी के नए नियम, समानता का दावा या जनरल कैटेगरी के भविष्य पर सवाल। संसद से पारित यूजीसी के नए नियमों को सरकार शिक्षा में समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन दूसरी ओर देश भर में सवर्ण समाज का उबाल यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या यह समानता वास्तव में सभी के लिए है या फिर यह जनरल कैटेगरी के छात्रों के भविष्य पर सीधा प्रहार है। समानता बनाम मेरिट की बहस। सरकार का तर्क है कि यूजीसी 2026 नियमों का उद्देश्य वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि समानता के नाम पर मेरिट आधारित व्यवस्था कमजोर होती है तो यह शिक्षा की मूल आत्मा के साथ समझौता होगा। संविधान सामाजिक न्याय की बात जरूर करता है, लेकिन साथ ही वह योग्यता और प्रतिस्पर्धा को भी समान रूप से महत्व देता है। सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज। देश के कई राज्यों में सवर्ण समाज का सड़क पर उतरना इस बात का संकेत है कि उनकी आशंकाओं को गंभीरता से नहीं सुना गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नीति निर्माण से पहले न तो व्यापक संवाद हुआ और न ही जनरल कैटेगरी के छात्रों के हितों पर ठोस विचार किया गया। इससे सरकार और समाज के बीच संवादहीनता की खाई और गहरी होती नजर आ रही है। क्या जनरल क्लास को प्रतियोगिता से बाहर किया जा रहा है? यूजीसी के नए नियमों को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि आने वाले वर्षों में जनरल कैटेगरी के छात्र प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते चले जाएंगे। यदि अवसरों का वितरण योग्यता के बजाय वर्ग आधारित हो गया तो मेहनत और प्रतिभा हतोत्साहित होगी। इससे शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन बनकर रह जाएगी, उत्कृष्टता का नहीं। सबका साथ, सबका विकास और उपेक्षा की भावना। सरकार के नारे सबका साथ, सबका विकास के बावजूद सवर्ण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि नीतियों में संतुलन नहीं दिखता और एक वर्ग को आगे बढ़ाने के प्रयास में दूसरे वर्ग को पीछे धकेला जा रहा है। यही भावना आज असंतोष का कारण बन रही है। सामाजिक संतुलन और वैचारिक संघर्ष। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि शिक्षा नीतियों में संतुलन नहीं रहा तो यह सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकता है। यूजीसी के ये नियम भविष्य में एक नए वैचारिक संघर्ष को जन्म दे सकते हैं, जहां शिक्षा नीति सामाजिक टकराव का विषय बन जाए। पलायन का बढ़ता खतरा। यदि सरकारी शिक्षा संस्थानों में अवसर सीमित होते गए तो मध्यम वर्ग और जनरल कैटेगरी के छात्र प्राइवेट और विदेशी संस्थानों की ओर रुख कर सकते हैं। इससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ेगा बल्कि देश की बौद्धिक पूंजी भी बाहर जा सकती है। पुनर्विचार की जरूरत। कई शिक्षाविदों और समाज के बुद्धिजीवियों का मानना है कि सरकार को इन नियमों पर पुनर्विचार के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करनी चाहिए। ऐसी समिति सभी वर्गों की बात सुनकर एक संतुलित समाधान सुझा सकती है। भविष्य की जिम्मेदारी किसकी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि 15 से 20 साल बाद देश का बौद्धिक नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार इस नीति के दीर्घकालिक प्रभावों की जिम्मेदारी लेगी या फिर इसे सिस्टम की विफलता कहकर टाल दिया जाएगा? यूजीसी के नए नियम शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकते हैं, लेकिन बिना व्यापक संवाद और संतुलन के यह कदम समाज को बांटने वाला भी साबित हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि समानता और मेरिट दोनों के बीच ऐसा संतुलन बने जिससे शिक्षा देश को मजबूत करे, न कि विभाजित।